नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है और कितना कट ऑफ जा सकता है, किन विषयों की कट ऑफ कम जा सकती है, किन विषयों की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पॉइंट्स की जो कि आगे हेल्प करेंगे हमें कट ऑफ को सॉर्ट आउट करने में, फाइंड करने में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कुल कितने पद थे। तो टोटल पदों की संख्या अगर सहायक अध्यापक की बात करते हैं तो 1504 पद थे सहायक अध्यापक के लिए। ठीक है, इसमें से अगर टोटल पद की बात कर लेते प्रधानाचार्यों को मिला करके तो 1894 के आसपास पद थे। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ बात करनी है इन पदों पर, 1504 पदों पर, यानी सहायक अध्यापक के पदों पर। अब जो समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट प्राप्त हुई, इस अपडेट के अनुसार एक पद के लिए 210 दावेदार हैं। मतलब एक पद के सापेक्ष में 210 अभ्यर्थी बैठेंगे एग्जाम में, जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कंपटीशन इतना है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं 210 तो फॉर्म भरे गए एक पद के सापेक्ष में, लेकिन एक्चुअल में क्या सभी 210 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 100% उपस्थिति नहीं होती है। हो सकता है इनमें से कुछ अभ्यर्थियों के फॉर्म किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएं। वैसे ना रिजेक्ट हो, किसी भविष्य क्यों खराब हो, लेकिन अक्सर होता है कुछ ना कुछ फॉर्म रिजेक्ट जरूर हो जाते हैं विभिन्न कारणों से। इसके अलावा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि उपस्थित नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, किसी की तबीयत गड़बड़ हो गई, किसी को कुछ हो गया। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, वो सीधा एग्जाम ही छोड़ देते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस तरीके से पहले ही वो बाहर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये आंकड़ा इस तरीके से उपस्थिति के अनुसार घटेगा तो लगभग 190 से लेकर के 200 अभ्यर्थी एक पद के सापेक्ष में हो जाएंगे। ठीक है, 190 से 200 इतना ही आंकड़ा इसके बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पदों की संख्या को लेकर के, आवेदन फॉर्मों को लेकर के। अब दोस्तों इसमें आपने देखा है कि इसमें कोई विषयवार वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। टोटल 1504 पद यहाँ पर हैं। 1504 में अगर देखें तो मुख्यतः यहाँ पर भाषा में, लैंग्वेज में आपके 3 विषय हैं, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा हम लेते हैं ग्रुप तो सोशल साइंस का ग्रुप है। ठीक है, और तीसरा ग्रुप है मैथ एंड साइंस का ग्रुप है। तो ये कुल मिलाकर के एक विषय हो गया, एक विषय हो गया और 3 विषय हो गए। टोटल यहाँ पर विषयों की संख्या देखिए तो 5 विषय यहाँ पर बन रहे हैं। अब इन 5 विषयों में अगर पदों की संख्या को डिवाइड कर ले एक मोटे मोटे तौर पर, तो 1500 में अगर हम लोग 5 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर ये आएगा 3 मतलब 3 हम 5 का भाग लेते हैं तो लगभग 300। एक एवरेज मान सकते हैं कि 300 पद एक एक विषय का यहाँ पर हो सकता है। हालांकि बाद में जो परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी है वो पदों की संख्या को हो सकता है बाद में अलग अलग विषय के अनुरूप जारी करे, लेकिन फिलहाल अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो पदों की संख्या देखा जाए तो दोस्तों बाकी भर्तियों की तुलना में काफ़ी कम है। और अगर बहुत से लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से की तुलना करते हैं, क्योंकि लगभग चयन प्रक्रिया उसी जैसी है, लेकिन 69,000 शिक्षक में भर्ती पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। और इसमें पदों की संख्या बहुत कम है, इस वजह से कॉम्पिटिशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी बात ये जूनियर में शिक्षक भर्ती पहली बार आई है, तो इसमें जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए, मतलब जिनका सुपर टेट क्वालिफाई था, चाहे सीटेट हो टेट हो, वो भी यहाँ पर एपीआर हो रहे हैं। अब अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक जो एग्जाम होना है उसमें 2 आपके विषय रखे गए हैं। पहला जो पेपर होगा, मतलब पहला पार्ट होगा वो जीएस का है, और दूसरा पार्ट जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं जीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें करंट भी है, हिस्ट्री भी है, भूगोल भी है, जनरल नॉलेज भी है, जनरल साइंस भी है, इसके अलावा रीजनिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और वहीं पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में तो सिर्फ अपना विषय पढ़ना होता तो अक्सर ये देखा गया है कि सब्जेक्ट में जो कैंडिडेट होती हैं, जो छात्र होती हैं, वो क्योंकि एक अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एक जैसे होते हैं, तो
सब्जेक्ट को अच्छे, यहाँ पर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं, जबकि जीएस में नंबर गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जीएस का कोई लिमिट नहीं होती कहाँ से ना आ जाए। ठीक है, आपने देखा होगा टीजीटी, पीजीटी या एलटी, इनमें देखा होगा कितनी कितनी कट ऑफ गई। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर के, क्योंकि टीजीटी एक सब्जेक्ट का ही पेपर होता है, तो अगर देखें तो सोशल साइंस की कट ऑफ टीजीटी में बहुत ज़्यादा जाती है। 110 प्रश्न, 112 प्रश्न, इतनी कट ऑफ जाती है टीजीटी सोशल साइंस में। और कितने में से 125 प्रश्न में से जब लोग इतने इतने क्वेश्चन सही करके आते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तब उनका कहीं चयन हो करके आप पता लगभग देखा जाए तो 90% जो छात्र हैं वो पेपर सही करके आते हैं, इतने क्वेश्चन सही होते हैं, तब उनका चयन हो पाता। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस वगैरह जो होता है इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती है। उसी तरह से हिंदी में भी देखें, इसमें कट ऑफ बहुत जाते हैं। तो जो हमारा प्रश्न था कि किस में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आपके ये विषय हिंदी हो गए, सोशल साइंस हो गए, इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसमें मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। किन विषयों में कम जाएगी कट ऑफ? तो सबसे कम मुझे लगता है जो कट ऑफ जाएगी वो मैथ और साइंस में जाएगी, क्योंकि मैथ और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है। हालांकि साइंस में टाइम कम लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल जो आ गए तो न्यूमेरिकल की वजह से टाइम कंज्यूम हो जाता है। वहीं पर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है सॉल्व करने में। हालांकि जिसको शॉर्ट ट्रिक्स पता है उसको लिए तो आसानी होती है। तो इस विषयों की कट ऑफ जो है मैथ साइंस की वो कम जाएगी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितना हमारा सेफ स्कोर हो जिससे हम सुरक्षित माने जाए, और लगभग कितनी विषय की कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, तो देखो जो कट ऑफ होती है वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो कैंडिडेट की संख्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया आपका पेपर का लेवल, कैंडिडेट का ना संख्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया पेपर लेवल, पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, पेपर इजी आता है या पेपर टफ आता है, वो बहुत डिपेंड करता है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी पेपर की कट ऑफ को डिसाइड करने में। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक दो फैक्टर से कट ऑफ नहीं डिसाइड होती है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, और वैकेंसी यानी पदों की संख्या भी बहुत डिपेंड करती है कट ऑफ पर, क्योंकि जितने ज़्यादा पद होंगे कट ऑफ और पेपर का कट ऑफ उतना ही कम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एक नॉर्मल मानते हुए ये चलते हैं कि सब कुछ हमारा नॉर्मल, उसके बाद हम कट ऑफ पर एक आकलन करने की कोशिश करते हैं। एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। और देखा जाए तो एग्जैक्ट कट ऑफ कोई अभी पहले से नहीं बता सकता है कितनी जाएगी, फिर भी हम ये सोचते हैं कि जो कट ऑफ होगा लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम पैटर्न है, जो मेरिट का कैलकुलेशन वो दो बेस पर होना है। पहला इसमें आपका एकेडमिक जुड़ेगा। ठीक है, एकेडमिक जुड़ेगा, एकेडमिक गलत लिख गया, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, एकेडमिक जुड़ेगा, और दूसरा आपका सुपर टेट जो होने वाला, जिसका एग्जाम मई में होने की संभावना है, हालांकि 18 अप्रैल को एग्जाम था वो कैंसिल हो गया, तो एकेडमिक जुड़ेगा और सुपर टेट जुड़ेगा। अब एकेडमिक का कितना जुड़ेगा? तो एकेडमिक का 40% जुड़ेगा और सुपर टेट का आपका 60% नंबर जुड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता एकेडमिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एकेडमिक के लिए फार्मूले दिए गए हैं, इसी बेस पर एकेडमिक कैलकुलेट होगा। यानी हाई स्कूल में जितने प्रतिशत आपके नंबर हैं उसका 10% कैलकुलेट होगा। जैसे सपोज करो हाई स्कूल में आपके 60% नंबर हैं अगर आपके, ठीक है, तो इन 60 का 10% निकाला जाएगा और ये आएगा 6 पॉइंट। तो ये आपका 6 एकेडमिक का हाई स्कूल का वेटेज हो गया। इसी तरीके से इंटर का 10% निकाला जाएगा, ग्रेजुएशन का 10% निकाला जाएगा, आपका प्रशिक्षणार्था का 10% यानी बीएड या डीएड का 10% निकाला जाएगा। तो ये आपका इतना एकेडमिक हो गया 40%। और ये जो भर्ती परीक्षा जिसको सुपर टेट कर रहे हैं, इसका जितने प्रतिशत आप लेकर के आएंगे तो 60% इसका आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब मान के चलिए आप कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका एकेडमिक में मिनिमम 28 नंबर है, 28
अंक है एकेडमिक में। 28 नंबर मतलब हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, इन चारों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 28 है। ठीक है, और वो कैंडिडेट अगर सुपर टेट के एग्जाम में, ठीक है, सुपर टेट के एग्जाम में 120 नंबर लेकर के आता है, 120 कितने में से, 150 में से, तो उसका बनेगा लगभग जा करके ये कितने परसेंट बनेगा, आप लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये बनेगा जा करके 80%। ठीक है, 80% बनेगा। तो अब 80% जितना उसका परसेंट बना सुपर टेट में, 80% बना, 120 नंबर लेकर के अगर आप आएंगे तो इसका आपका निकाला जाएगा 60%। ठीक है, तो अगर हम 60% निकालेंगे तो ये बनेगा 48 गुणांक। ठीक है, तो अब हम एक बार फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने बताया था एकेडमिक में कि अगर किसी कैंडिडेट का 28 पॉइंट है और सुपर टेट में उसने ले आया वो 48, यानी 120 नंबर ले आया, तो 48 गुणांक उसका सुपर टेट में बन जाएगा। तो अगर टोटल गुणांक की बात कर लेते हैं तो 8, 8, 16, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी टोटल गुणांक उसका बन जाएगा 76। तो ये जो 76 गुणांक वाला कैंडिडेट है ये अपने आप को बिल्कुल सेफ माने। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, अब जो जिसका मतलब एकेडमिक 28 से कम है वो क्या करे, जिसका भी एकेडमिक 28 से कम है उसको उसी के अनुरूप रिटर्न में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। जैसे सपोज करो किसी कैंडिडेट का एकेडमिक 24 है, 24 यानी हाई स्कूल में 60%, इंटर में 60%, टोटल ओवरऑल अगर 60% है तो 24 गुणांक बन जाएगा। तो उसी के अनुरूप उसको अब 75 पॉइंट तक जाने के लिए या 76 पॉइंट तक जाने के लिए उसी के अनुरूप अब रिटर्न में नंबर बढ़ाने होंगे, लिखित परीक्षा में नंबर उसको बढ़ाने होंगे, यानी 125 या 130 तक उसको हल करना पड़ेगा, तब वो शामिल हो पाएगा फाइनल स्कोर में, यानी सेफ जोन में, सुरक्षित स्कोर में। ठीक है, तो ये बात हो गई जनरल कैंडिडेट की। अब आप लोग अपना एकेडमिक, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना एकेडमिक कैलकुलेट कर लें पहले। ठीक है, कि हमारा एकेडमिक कितना है, और ये मान के लिए 76, 77 अगर आपका इतना वेटेज बन जाता है तो आप अपने को सुरक्षित जोन में पा सकते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में दोस्तों क्या है, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओबीसी अगर कोई कैंडिडेट है तो ये मान लीजिए 74, 75 इतना है आपका टोटल फाइनल गुणांक, तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ठीक है, पक्की बात है। बाकी 73 में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 73 से 75 के बीच आप लोग मान सकते हैं जो भी ओबीसी कैंडिडेट है। अब आप लोग भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा रिटर्न में कितना है और उसमें कितना लिखित परीक्षा में कितना लाना पड़ेगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं एससी के, तो एससी वालों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। अगर कैंडिडेट का एससी कैंडिडेट का 70 या 71 या 72 नंबर तक है, यानी मिनिमम 70 उसका वेटेज बन रहा है, तो ये मान सकते हैं कि आपका चयन हो जाएगा 70 में से। बाकी जितना आपका एबव रहेगा उतना चांसेस बढ़िया है। ठीक है, एसटी का तो और भी कम पर हो जाएगा, यानी 60, मुझे लगता है 67 की अगर एबव है तो एसटी कैंडिडेट का चयन हो जाएगा, क्योंकि एसटी कैंडिडेट ज़्यादा है ही नहीं। 69,000 में देखा आपने 1100 के आसपास सीटें खाली चली गई हैं, और तो एसटी का तो हो ही जाएगा। अगर कैंडिडेट कम हो गए तो मांग चलिए कि जाहिर सी बात है हो जाएगा चयन। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी जनरल के आसही पास रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस उनका भी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक सुरक्षित स्कोर हो सकता है। जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो अपना 76 के ऊपर ही कोशिश करें कि 76 के ऊपर अगर है तो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और जो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो मान सकते हैं कि 76 प्लस में गुणांक में। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने को मान सकते हैं 73 से 75 के बीच में। ठीक है, और एससी कैंडिडेट जो हैं वो 70 प्लस में अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है, और एसटी कैंडिडेट जो हैं वो अपने आप को 67 प्लस पर मान सकते हैं। ये मैं यहाँ पर गुणांक की बात कर रहा हूँ, ना कि नंबर की। अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा,
अपना वेटेज कैलकुलेट एकेडमिक कैलकुलेट कर लीजिएगा। एकेडमिक के अनुसार ही आप यहाँ पर डिसाइड करिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो अपने आप को ये मान के चलें कि 125 या 130 मान के चलें कि 130 आप लाएं। बाकी अगर एकेडमिक आपका अच्छा है तो थोड़ा आप यहाँ पर 120 तक भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 130 मान के चलें यहाँ पर, अगर एकेडमिक आपका लो है तब। लेकिन अगर ओबीसी के हैं आप, तो ओबीसी में आप 125 मान सकते हैं। अगर आप एससी की हैं तो एससी में आप लोग मिनिमम 120 मान सकते हैं कि 120 आपको लाना ही है लिखित परीक्षा में। और 120 लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी देखेंगे आप लोग जब रिजल्ट आएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी 120 लेकर के आएंगे, 125 भी लेकर के आएंगे, 130 भी लेकर के आएंगे। और जो यकीन मानो जो इतने नंबर ले आएंगे वो उनकी सीट पक्की है। 69,000 में देखा होगा आपने 144 143 तक अभ्यर्थी 150 में नंबर लेकर के आए थे। हालांकि उसमें तो बहुत धांधली के भी आरोप लगे थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, चयन होने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जूनियर शिक्षक भर्ती की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हम बहुत ही जो टॉप क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चंस है, उनको कवर करवाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप इसको इनरोल करना चाहते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं, तो आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 7266092765। ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम नहीं तो आप अपने नंबर पर जो आपके प्रिपरेशन है उसमें कम से कम 10 नंबर आप गेन कर सकते हैं, 10 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। यानी 10 नंबर या 15 नंबर तक का आपको उसमें फ़ायदा अलग से मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप पे इंक्वायरी करके आप लोग ले सकते हैं। हमारे ऐप एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक पर अवेलेबल करा दी जाएगी। वहाँ से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भी परचेज कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।